सुप्रभात बच्चों। बेटा हम समास कर रहे थे। समास का हमारा ये आखिरी भाग है, आखिरी भेद है समास का, कर्मधारय समास। इसके पश्चात आप लोगों का गृह कार्य रहेगा, पुस्तक अभ्यास करेंगे आप लोग और हम उसका मिलान भी कर लेंगे। कर्मधारय समास, जिस समास, इसकी परिभाषा पर ध्यान दें। बहुव्रीहि समास में क्या था? दोनों ही पद विशेषण का कार्य कर रहे थे। किसी संज्ञा शब्द के लिए, किसी बाहरी संज्ञा शब्द के लिए दोनों ही पद विशेषण का कार्य कर रहे थे। कर्मधारय समास में क्या है? पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में परस्पर विशेषण विशेष्य का संबंध होता है और उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है इनमें। देखें, जिस समास के दोनों पदों में, पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या फिर उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये तो है इसकी परिभाषा कि दोनों ही पदों में किस चीज का संबंध होता है आपस में, परस्पर, उपमान उपमेय या फिर विशेषण विशेष्य। एक पद विशेषण है तो दूसरा विशेष्य होगा। तो उपमान और उपमेय के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उपमान, उपमान क्या होता है? वह प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु जिससे तुलना की जाती है। किसकी तुलना की जाती है? उपमेय की। जिससे उपमेय की तुलना की जाती है, यानी कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से ही साधारण व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाएगी ना, तो वह प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु है जो उपमान है और उससे तुलना की जाती है। जिससे आप लोगों को क्या याद रखना है? उपमान, जिससे तुलना की जाए, और उपमेय जिसकी तुलना की जाए। उपमान है जिससे तुलना की जाए और उपमेय जिसकी तुलना की जाए, यानी कि साधारण व्यक्ति या वस्तु है उपमेय और प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु है उपमान। विशेषण विशेष्य, इसके बारे में तो पता ही आप लोगों को। विशेषण है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, और विशेष्य है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, यानी कि संज्ञा ही विशेष्य होता है। अब इसके उदाहरण पर ध्यान दें। काली मिर्च, यहाँ पर दो पद हैं आप लोगों के सामने, काली है और मिर्च है। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का आपस में संबंध है, दोनों के बीच में। मिर्च विशेष्य है और काली विशेषण शब्द है। काली है जो मिर्च, यानी कि मिर्च की विशेषता यहाँ पर बताई गई है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। विशेषण विशेष्य संबंध होने के कारण कर्मधारय समास है। तो यहाँ पर जो, काली है जो मिर्च, मिर्च के बारे में कुछ कहा गया है। महाराजा, यहाँ पर महा मतलब महान और राजा, दो शब्द हैं आप लोगों के सामने। विग्रह पर ध्यान दें। महान है जो राजा, यानी कि राजा की यहाँ पर महानता के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। नील गाय, नील और गाय दो शब्द हैं और गाय की विशेषता यहाँ पर बताई गई है कि उसका रंग कैसा है? नीला। नील गाय, नीली है जो गाय, यानी कि दोनों ही कर्मधारय समास में क्या होगा बेटा? दोनों ही पद आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है? जिनके बारे में बात की जा रही है वो दोनों आपके पास हैं। लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या होता है? वो दोनों पद जिसकी बात की जा रही है वो आपके पास नहीं है, उसके बारे में बात कही जा रही है। जो दोनों पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, किसी के बारे में किसी की विशेषता बताते हैं, किसी के बारे में वो कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के सामने ये मौजूद हैं। श्वेतांबर, श्वेत सफेद है जो वस्त्र, तो यहाँ पर वस्त्र की विशेषता बताई गई है कि वो सफेद है। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध था इन दोनों ही पदों में,
अब देखते हैं उपमान और उपमेय। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि या अग्नि के समान क्रोध हानिकारक होता है ना बेटा। जो अग्नि के समान क्रोध होता है उसमें व्यक्ति अपना विवेक, सूझबूझ, सोचने समझने की शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये क्या है? क्रोध रूपी अग्नि, यानी कि अग्नि के समान क्रोध के समान रूपी जो विग्रह, मतलब ज्यादातर इनसे रहता है, इनका विग्रह करते हैं ना आप लोग, तो ये इनकी पहचान है। घन श्याम, घन होता है बादल, बादल जो पानी से भरे हुए बादल, बरसाती बादल जो होते हैं। घन श्याम, घन के समान श्याम श्री कृष्ण, घन के समान श्याम के समान, यानी कि यहाँ पर श्याम और घन उपमान उपमेय का संबंध होने के कारण कर्मधारय समास है। कुसुम कोमल, कुसुम उपमान है, कोमल उपमेय है। फूल के समान, कुसुम के समान कोमल, कुसुम के समान कोमल, तो यहाँ पर कर्मधारय समास। विद्या धन, विद्या रूपी धन या धन के समान विद्या। कर्मधारय समास तथा बहुव्रीहि समास में अंतर किस चीज पर निर्भर करता है? ये उसके विग्रह पर निर्भर करता है। कर्मधारय समास, इनकी परिभाषा आप लोगों ने कर ली है। कर्मधारय समास में क्या होता है? दोनों ही पदों के बीच, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाता है। और बहुव्रीहि समास में क्या की थी आपने परिभाषा उसकी, कि जो दोनों पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों ही विशेषण का कार्य करते हैं किसी संज्ञा शब्द के लिए। उदाहरण देखिए इनमें, लंबोदर, लंबोदर, लंबा जमा उदर, गुण संधि है ये। तो दो शब्द हैं आपके पास, लंबा और उदर। लंबा, अब विग्रह करेंगे आप, लंबा है जो उदर। अब यहाँ पर उदर के बारे में आपने क्या कहा है कि वो लंबा है, तो विशेषण विशेष्य का संबंध आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि उदर जो है वो लंबा है। तो कर्मधारय समास हो गया, विशेषण विशेष्य का संबंध अगर रखेंगे। और अगर आप लोग कहते हैं कि लंबा है जिसका उदर, जिसका यानी कि किसी के विषय में आप बात कर रहे हैं, यानी कि कोई है जिसका उदर, जिसका पेट, उदर होता है बेटा पेट, जिसका पेट लंबा है। तो किसका पेट लंबा? भगवान गणपति का। तो यहाँ पर विशेषण शब्द होने के कारण दोनों ही पद गणेश जी की के पेट के विषय में उसकी विशेषता व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, जिसका। नीलकंठ, दो पद हैं आप लोगों के सामने, नीलकंठ, नीलाकंठ। अब विग्रह अगर आप लोग करते हैं, नीला है जो कंठ, अगर कंठ की विशेषता व्यक्त करते हैं, कंठ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे आप लोग, तो कर्मधारय समास होगा। और दोनों ही पदों को अगर विशेषण के रूप में प्रस्तुत करेंगे, नीला है जिसका कंठ, जिसका यानी कि अन्य संज्ञा शब्द है कोई, और दोनों ही पद नीला कंठ, नीला है जिसका कंठ विशेषण का कार्य करेंगे तो बहुव्रीहि समास होगा। और अगर करते हैं नीला है जो कंठ, कंठ को आप विशेष्य रखेंगे और नील को, नीला को विशेषण के रूप में अगर व्यक्त करेंगे तो बहुव्रीहि समास होगा। कंठ आप लोगों के सामने है जिसकी विशेषता व्यक्त कर रहे हैं, तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर दोनों ही पदों को विशेषण के तौर पर आप लोग रखेंगे तो बहुव्रीहि समास होगा। नीला है जिसका कंठ, तो बहुव्रीहि समास। कमल नयन, दो पद आप लोगों के सामने हैं, कमल और नयन। तो यहाँ पर उपमान उपमेय का संबंध है परस्पर, इनमें विग्रह करेंगे आप लोग, विग्रह पर निर्भर करेगा।
कमल उपमान है और नयन उपमेय है। कमल के समान नयन, तो नयन की आप लोगों ने यहाँ पर तुलना की है कमल से, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। और कमल के समान नयन है जिसके, तो बहुव्रीहि समास होगा, यानी कि कोई है जिसके कमल के समान नयन है, बहुव्रीहि समास। तो आप अभ्यास कार्य पुस्तक अभ्यास कार्य कर लेंगे और मेरे पास भेज देंगे। धन्यवाद।